उत्पत्स्यते वसुधा वलये नसूयः। काल के इस महाप्रवाह में मेरे प्रयत्नों को सार्थक करने वाला कोई जन्म लेगा। भारतवर्ष के सुवर्णमय इतिहास ने ऐसे वीर सपूत हमारी धरती मां को दिए हैं जो मातृभूमि के लिए अपने शरीर व आत्मा को समर्पित कर देते हैं, जो अपनी शुद्धि, सत्व एवं पुण्य से विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनके भीतर सभी जीव करुण शासन रसी का भाव प्रगाढ़ होता है। आज हम उस युग पुरुष की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र, संस्कृति व धर्म रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, जिनकी नस नस में जिन शासन रममाण था, जिन्होंने लाखों लोगों के हृदय में जैन धर्म की लौ को प्रज्वलित किया और जो शौर्य व करुणा का अनूठा समन्वय थे। ऐसे हमारे प्रिय युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब। विक्रम संवत 1990 फागुन सुद पांचम के दिन मुंबई के धनाढ्य परिवार में धर्मनिष्ठ कांति भाई के कुलदीपक के रूप में पूर्वभव की आत्म साधना को पूर्ण करने इस धर्मात्मा ने परम संस्कारी सुभद्रा बहन की कोख से जन्म लिया। इंद्र सदृश तेज से दैदीप्यमान मुख को देख परिवारजनों ने बालक को नाम दिया इंद्रवदन। जिनकी रग रग में जिन शासन के प्रति प्रेम था, ऐसी माता सुभद्रा बहन ने अपनी प्रथम संतान के कानों में नवकार महामंत्र सुनाया और कहा, बेटा शासन दीपक बनना। विशिष्ट भावों से उच्चरित उन मंत्राक्षरों ने भावी के भव्य ही नहीं लेकिन भव्याति भव्य इतिहास का सर्जन किया। इंद्रवदन बाल्यकाल से ही अमूल्य गुणों जैसे कि जीवदया, करुणा, पाप भीरुता, आचारशीलता, सुपात्रदान प्रेम, प्रभु आज्ञा रूपी तिलक प्रेम से सज्ज थे। मात्र 11 वर्ष की बाल्य अवस्था में इंद्रवदन के भीतर वैराग्य भाव प्रकट हुआ। परिवार का इंद्रवदन के प्रति मोह प्रगाढ़ था, इसलिए बापाजी जीवा भाई ने कई रुकावटें पैदा की ताकि इंद्रवदन प्रवज्या के मार्ग से दूर रहे। उन्होंने इंद्रवदन को संस्कृत का पठन करने में उलझा के रखा और कॉलेज भी भेजने का प्रयत्न किया। कहते हैं कि अड़ग मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं रोक सकता। जब युवा इंद्रवदन ने पूज्यपाद मुनिराज श्री भानु विजय जी के कल्याणकारी प्रवचन सुने, तब इंद्रवदन के अंतर्मन से एक आवाज आई, हे पामर, 11 साल से 17 साल का अमूल्य समय सिर्फ स्वजनों के मुंह में गंवा दिया। उठ, खड़ा हो, तेरे आत्म पराक्रम को जगा और तेरे मार्ग का प्रवासी बन। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इंद्रवदन पूर्व भव की अधूरी आत्म साधना को पूर्ण करने हेतु घर से भाग गए। आखिरकार बापजी को इंद्रवदन के वैराग्य भाव के सामने झुकना पड़ा और प्रवज्या के पथ पर वैशाखवद छठ विक्रम संवत 2008 के पवित्र दिन इंद्रवदन को नाम मिला मुनिराज श्री चंद्रशेखर विजय और उनके राबर हुए पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद विजय प्रेमसुरीश्वर जी महाराज। शासन, संयम और सद्गुरु, इस त्रिपुटी के संयोग से मिली पुण्य, प्रज्ञा और प्रसन्नता की पूंजी से उनके संयम जीवन में जो विकास हुआ वह शब्दातीत ही नहीं, कल्पनातीत भी था। मुनि श्री चंद्रशेखर विजय जी का व्यक्तित्व अति मनमोहक था। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमसुरीश्वर जी महाराज के वे कृपापात्र शिष्य थे। गुरुदेव कहा करते थे
कि मुझे साधुओं को बार बार स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, किंतु चंद्रशेखर को स्वाध्याय करने से रोकना पड़ता है। काल का प्रवाह चलता गया। गुरु के प्रति शिष्य का यह संबंध एवं समर्पण उच्च कोटि का था। 16 साल के दीक्षा पर्याय के पश्चात पूज्य गुरुदेव आचार्य विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा का प्रत्यक्ष साथ हमेशा के लिए छूट गया। गुरुदेव की विदाई के बाद भाग्य ने करवट बदली। गुरुदेव की दिव्य कृपा बरसने लगी। मुनि श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने अपने पूर्ण जीवन काल में शासन प्रभावना करते हुए 60 चातुर्मास किए। उनमें से एक था लिम्बडी चातुर्मास। पूज्य गुरुदेव के काल धर्म के 15 दिन बाद मुनि श्री चंद्रशेखर विजय जी ने चातुर्मास लिमड़ी में करने का निर्णय किया। दैहिक दुर्बलता और अंतर्मुखी जीवन जीने की भावना से छोटा क्षेत्र पसंद किया था। प्रवचन के पहले उन्हें इंजेक्शन लेने पड़ते थे, किंतु पूज्य गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद से उनकी शारीरिक समस्याओं का अंत आने लगा था। जिस लिमड़ी में 50 लोगों को भी इकट्ठा करना मुश्किल होता था, उसी लिमड़ी में पूज्यपाद श्री के व्याख्यान में 5-5 हजार लोग उमड़ने लगे। जैन अजैन प्रजा में मुनि चंद्रशेखर विजय जी की तेज आंधी चली। समस्त झालावाड़ क्षेत्र धर्म के रंग में रंग गया। पाप, दोष और व्यसनों के टीले धराशायी होने लगे। गुजरात सरकार ने तो रेडियो पर से जैन मुनि के दारूबंदी के प्रयास को खूब सराहा। समग्र झालावाड़ में स्वैच्छिक दारूबंदी का आंदोलन छिड़ गया। दरबारों की महिलाओं ने तो चंद्रशेखर विजय जी को युग पुरुष कह के बिरदाया और इसी तरह वे सोरठ के संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जितना भव्य लिमड़ी का चातुर्मास हुआ, उतनी ही भव्य चातुर्मास के बाद पूज्यपाद श्री की विदाई यात्रा भी हुई। हजारों की जनमेदनी वाली यह विदाई यात्रा उनके द्वारा हुए विशिष्ट लोकोपकार और शासन प्रभावना का शंखनाद कर रही थी। समय की धारा निरंतर बहती चली और उसी तेज गति से पूज्यपाद श्री की सिद्धि और शुद्धि चहु ओर प्रसिद्ध होने लगी। महाराज साहेब ने अपने आचार और मार्मिक जिनवाणी के माध्यम से अनेकों को संयम पथ का पथिक बनाया। उन्हें 130 उत्तम शिष्य व प्रशिष्य मिले, जो आज भी प्रभु शासन के कार्यों को उनकी भावना के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। मात्र दीक्षा दान करके वे रुके नहीं। दीक्षित शिष्यों का संयम जीवन अधिकाधिक ऊर्ध्वगामी हो, इसलिए पूज्यपाद श्री ने घोर परिश्रम भी किया। वाचनादान द्वारा साथ रहे साधुओं का वैराग्य मजबूत किया। समस्त श्रमण श्रमणी वृंद जागृत रहे, इस आशय से उन्होंने वीरति दूत नामक मासिक प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र, धर्म, तत्वज्ञान, मानवता, जीवन शैली आदि अलग अलग विषयों पर 300 जितनी पुस्तकें लिखी, जो आज सब जगह पढ़ी जाती है। प्रभु महावीर देव की 25वीं निर्वाण शताब्दी पर भारत सरकार ने जैन धर्म से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर उसे हर टॉकीज में दिखाने का आदेश किया, जिसमें परमात्मा को निर्वस्त्र अवस्था में दिखाया जाता था। पिक्चर देखने आने वाले लोग ए नंगा आया इत्यादि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर जैन धर्म की हंसी उड़ाने लगे। यह समाचार सुनकर चंद्रशेखर विजय जी महाराज व्याकुल उठे
और उन्होंने प्रकाश हाई स्कूल अहमदाबाद की जैन रामायण प्रवचन श्रृंखला के अंत में 3 निवेदन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। आज की सभा बर्खास्त होने के बाद प्रताप और अशोक टॉकीज पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बंद करवाने हेतु विरोध प्रकट किया जाए। इस फिल्म को सम्मति प्रदान करने वाली शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी पर जाकर विरोध प्रकट किया जाए। राष्ट्रीय स्तर के उत्सव के अनेक कार्यक्रम जैन धर्म की घोर अवहेलना कर रहे हैं। इस बात की मुझे गहरी पीड़ा है। उस आघात का शमन करने के लिए मैंने तारीख 18 नवंबर 1974 की सुबह से अनशन का निर्णय किया है। इस निवेदन से हजारों लोगों के हृदय दुखित हुए। 7,000 लोगों की जनमेदिनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बंद करो के नारे लगाती हुई अशोक टॉकीज और प्रताप टॉकीज पहुंची। इस जनमेदिनी को देखकर टॉकीज के मैनेजरों ने उस फिल्म को बंद करने का आश्वासन दिया, पर बात यहां तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर के उत्सव के विरोध निमित्त पूज्यपाद श्री ने अनशन शुरू किया। दूसरी ओर सैकड़ों श्रावक श्राविका विरोध प्रदर्शन करने के लिए शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी पर जाकर बैठ गए। महाराज साहब के अनशन के समाचार सुनकर मुंबई, डीसा, बोटाद, राजकोट, महसाणा आदि कई गांवों में अनेक मुनिवर और गृहस्थों ने भी अनशन प्रारंभ किए। शेठ श्री कस्तूरभाई पूज्यपाद श्री का उच्च कोटि का संयम, विशिष्ट शुद्धि और शासन राग से प्रभावित हुए और उनकी विशिष्ट साधना के सामने झुककर चौथे उपवास का पारणा करवाया और उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं 28 अशास्त्रीय कार्यक्रमों को बंद करवाने का आश्वासन दिया। उस पारणे की विजय यात्रा का जीवन प्रसारण तत्कालीन सरकार ने रेडियो पर किया और यह घटना सदी की सर्वश्रेष्ठ घटना बन गई एवं चंद्रशेखर विजय जी महाराज की शासन सेवा का जय जयकार चहु और फैल गया। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला उत्सव शास्त्रीय बन गया और प्रभु स्थापित श्रमण प्रधान संघ की सर्वोपरिता बरकरार रही। चंद्रशेखर विजय जी बिल्कुल निर्भीक थे। उनकी सिंह गर्जना के सामने सभी दिग्गज राजकीय नेता चारों खाने चित हो जाते थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को गौवंश हत्या बंद करने के लिए ललकारा हो या मोरारजी देसाई को सरकार की असली हकीकत का आईना दिखाया हो, वह जिन शासन के शेर थे और शेर कभी किसी से नहीं डरता। जब बात राष्ट्र, संस्कृति या धर्म रक्षा की हो तो वे सिर्फ गरजते ही नहीं, बरसते भी थे। इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने काले झंडे भी लहराए और इमरजेंसी में निर्भीक बनकर उनके खिलाफ तेजाबी प्रवचन भी दिए। जब जिन शासन के युवा वीर सैनिकों ने अशास्त्रीय रूप से होने वाले निर्वाण उत्सव को रोकने में अपना सामर्थ्य दिखाया, उसी समय चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने युवा धन की ताकत को परख लिया था और उसे संगठित एवं सक्रिय रखने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल का निर्माण किया। जैसे मां बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, ठीक वैसे ही चंद्रशेखर विजय जी महाराज को शासन के हजारों लाखों बच्चों के भविष्य की चिंता हमेशा रहती थी। इसलिए उनको मां का दर्जा मिला और वह युवाओं के लिए गुरु मां बन गए। गुरु मां ने युवा वर्ग को जुड़े रखने के लिए शिविरों का आयोजन किया था। शिविर के माध्यम से गुरु मां ने युवाओं को सच्ची राह दिखाने व उनके किए हुए कर्मों का नाश व कर्मों को हल्का करने के लिए भव आलोचना शुरू करवाई थी। जहां भी गुरु मां की शिविर का आयोजन होता था, वह क्षेत्र श्वेत वस्त्रधारी युवाओं और साड़ी में सज युवती वृंद से छा जाता था। किंतु दुर्भाग्यवश
पाश्चात्य प्रभाव से हमारी संस्कृति एवं संस्कार जल्द ही संकट में आ जाएंगे, ऐसा गुरु मां को पूर्वानुमान हो गया था। देश के भावी कर्णधारों को उनकी सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर गुरु मां ने मानव जीवन निर्माण तीर्थ बनाने का सदी का श्रेष्ठ कार्य शुरू किया, जिसके फलस्वरूप जिन शासन को सन 1983 में नवसारी तपोवन एवं 1994 में अहमदाबाद तपोवन मिला। मैकॉले शिक्षण व्यवस्था जो समग्र देश में आग की तरह फैली हुई थी, उसके सामने गुरु मां का विजय हुआ और हजारों बालकों में राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा व धर्म रक्षा का बीजारोपण हुआ। तपोवन से निकले छात्र आज पूरे विश्व में एवं हर क्षेत्र में जिन शासन का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरु मां के खून के कतरे कतरे में शासन राग निसृत था और उनकी रग रग में जिन शासन प्रेम स्पंदित होता था, ऐसे कवि हृदय गुरु मां द्वारा विक्रम संवत 2042 में तपोवन संस्कार धाम नवसारी के चातुर्मास में बालकों के संस्करण के लिए एक हिस्से के रूप में शासन वंदना और शासन गीत की रचना हुई। गुजरात में 120 पांजरापोलों की हालत गंभीर हो गई थी। सभी पांजरापोल को 4 महीनों तक बचाने के लिए 2.5 करोड़ जितनी रकम की जरूरत थी। अगर यह रकम ना मिलती तो पांजरापोल बंद कर देना पड़े, ऐसी हालत हुई। हजारों अबोल जीवों के तारक पूज्य गुरु मां ही बनेंगे, ऐसी अपेक्षा से पांजरापोल के कार्यकर गुरु मां के पास आए। उनकी बातें सुनकर करुणा सागर पूज्य श्री का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने सभी रकम इकट्ठा करने का भगीरथ कार्य शुरू किया। सूरत में व मुंबई के अपने प्रवचनों में जीवदया का महत्व और श्रावक के कर्तव्य बताकर लोगों के दिल में पशुओं के प्रति दया की भावना उत्पन्न की। लोगों ने जीवदया के लिए अनुदान दिया, जिससे 2.5 से 3 करोड़ जितनी रकम इकट्ठा हुई और मृतः प्रायः हो रही पांजरापोल गुरु मां के प्रयासों से सुरक्षित बनी रही। पशु हत्या ये मानव हत्याમાં જશે એ પહેલી વાત કરીશ અને માનવ હત્યામાંથી એ ભારત માતાની હત્યા થઈ જશે ખલાસ। આ ભારત માતાની હત્યા તરફ પશુ હત્યા જઈ રહી છે। પશુ હત્યા દ્વારા પર્યાવરણ ખલાસ થઈ જવાનું। પર્યાવરણ એ આ દેશનો સૌથી મોટો ભગવાન છે। હું પોતે દુખી છું। હું જે આત્મવિલોપનની વાત કરું છું, મારે મરી જવું છે, હવે આ જો બંધ ન થાય 36 લાખ ઢોરોની નવી કતલ હવે જે થવાની એ બંધ ન થાય, મરી જ જવું સારું। આ નિમિત્તે જીવીને શું કરવાનું? એટલી કરુણા છે, સહન થતું નથી આ બધું। ફર્ટિલાઇઝર દ્વારા આખા હિન્દુસ્તાનની જમીન બાળી નાખી, પેસ્ટિસાઇડ ને જંતુનાશક દવાઓ દ્વારા બાળી નાખી। ખેડૂતોનું નિકંદન નીકળી ગયું જમીન બળી જવાથી। એમની જમીન એ જ એમનું જીવન હતું। 120 દેશો ભેગા થયા કે ફર્ટિલાઇઝરની બળેલી જમીન પાછી નવસાધ્ય કેવી રીતે કરવી, એનું જજમેન્ટ એ લોકોએ લેતા લેતા એ લોકોનું દમ નીકળી ગયો। મિટિંગો પર મિટિંગ, દિવસોના દિવસો ચાલ્યા, પછી નક્કી થયું કે આ ફર્ટિલાઇઝર પેસ્ટિસાઇડથી બળી ગયેલી જમીન ફરી નવસાધ્ય કરવી હોય અને અનાજ તેની અંદર પાછું ઢગલાવત ઉગે એવું કંઈ કરવું હોય તો આ વિશ્વમાં એક જ ચીજ છે, એક જ। આ સિવાયની કોઈ બી દવાઓ બનાવો, કોઈ બી બનાવો મેડિસિન, જમીન નવસાધ્ય નહીં થાય। એ ચીજનું નામ છે છાણ, ગોબર, મૂત્ર, ગાય વગેરે તમામ પશુઓનું આ છાણ મૂત્ર જો બરાબર તૈયાર થાય, આનું પ્રોડક્શન વધી જાય અને બધે સિંચવામાં આવે, બધે નાખવામાં આવે તો જમીન નવસાધ્ય થઈ જાય। જળ બચે, જમીન જો ફર્ટિલાઇઝર છે તે બાળવાની બંધ થાય। ચાલુ થઈ ગયું છે, ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ જમીન ઉપર પુષ્કળ પ્રમાણમાં ચાલે છે। આ પશુઓને બધાને બચાવશે તો આ પ્રજા બચાવશે, આ રાજા નહીં બચાવે। આ લોકો પૈસાના ભૂખ્યા છે।
અને આ લોકો નહીં બચાવી શકે. તમને ખબર હોય તો નહીં, પણ આપણે બધા નક્કી કરીએ કે આપણે આટલી આટલી ચીજમાં જીવન ફેરવવું છે, આટલી ચીજોને બચાવી છે, આવા પશુઓને બધું બચી જશે. उसके बाद देवनार कत्लखाने का आधुनिकीकरण का भी गुरु मां ने पुरजोश विरोध किया था। यदि देवनार का कत्लखाना आधुनिक हो जाता तो प्रतिदिन 4000 पशुओं के स्थान पर 14000 पशुओं की हत्या होती। एक मां अपने बच्चे को किसी भी हद तक जाकर बचाने का प्रयत्न करती है। गुरु मां अबोल पशुओं के मसीहा थे। जब भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजना अंतर्गत देश के गांव-गांव में नए 56,000 कत्लखानों को खोलने की योजना रखी, तब जीवदया प्रेमी गुरु मां बेचैन और क्रोधित हो उठे और गुजरात के तत्कालीन सांसद हरिन भाई पाठक को गुरु मां ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि कत्लखानों का प्रस्ताव अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो मैं दिल्ली में चांदनी चौक में आत्मविलोपन करूंगा। गुरु मां के समर्थकों ने 15 लाख पोस्ट कार्ड और लाखों की संख्या में ईमेल भारत सरकार को किए, जिसके फलस्वरूप 56,000 कत्लखानों को तत्काल बंद करना पड़ा। इस आंदोलन को विराट स्वरूप देने गुरु मां ने विले पार्ले में विराट महासभा का आयोजन किया और महानगर पालिका को आमरण अनशन करने की भी चेतावनी दी। इन संघर्षों का ही परिणाम था कि कत्लखानों का आधुनिकीकरण करने जा रही मुंबई महानगर पालिका को एक अहिंसक संत के सामने झुकना पड़ा। गुरु मां की करुणा और निर्भयता को शत शत वंदन। साधर्मिक स्थिर तो जैन धर्म स्थिर, इस बात को पूज्यपाद श्री ने अच्छे से समझ लिया था। अतः साधर्मिकों को स्थिर और धार्मिक बनाने के लिए पूज्यपाद श्री की प्रेरणा से करोड़ों रुपयों की सहायता आज तक प्राप्त हुई है। पूज्यपाद श्री की प्रेरणा से मीरा रोड, विरार, सूरत, नवसारी व अहमदाबाद में रहने वाले 2000 से ज्यादा साधर्मिकों को खुद का घर मिला है, जिसमें देरासर, उपाश्रय, पाठशाला, आयम बिलशाला, गृह उद्योग समाविष्ट हैं। अनुकंपा दान के साथ अनेक अजैनों को जिन शासन का उपहार देने वाले करीब 200 खिचड़ी घरों की प्रेरणा पूज्यपाद श्री ने ही की थी, जिसमें हजारों गरीब जय महावीर के जयनाद के साथ भरपेट भोजन करते हैं। उसका नाम भले ही खिचड़ी घर हो, पर उसमें रोटी, पुड़ी, दाल चावल, सब्जी, मिठाई तथा आमरस, वस्त्रदान, बर्तन आदि भी वितरित किया जाता है। महागीतार्थ पूज्यपाद श्री ने अनुकंपा दान द्वारा लाखों अजैनों में जैन धर्म के प्रति बहुमान भाव पैदा करवाकर खिचड़ी घरों को शासन प्रभावना का केंद्र बना दिया था। यह परंपरा आज भी अविरत चालू है। गुरु मां अनेक प्रकार की सिद्धि और शक्ति के सम्राट थे। हजारों विशेषण कम पड़ जाए, ऐसी प्रभावकता होने के बावजूद जिंदगी भर एक भी विशेषण स्वीकार नहीं किया। आचार्य पदवी तक को भी ग्रहण नहीं किया। वह कहते थे कि मैं इस पदवी के योग्य नहीं हूं। उनकी नितांत निरीहता, निरपेक्षता को वंदन। आठ अगस्त 2011 का वह दिन। पिछले 2 महीनों से शरीर के साथ संबंध केवल आयुष्य कर्म के कारण जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भोजन आदि सभी अल्प था, पर सांसें चल रही थी। सबके दिलों में मानो किसी अपने के खोने का डर हो। सभी सुबह से गमगीन थे। गुरु मां ने चैत्य वंदन आदि करके पचखाण भी कर लिया था। बहुत सारे शिष्य
उनके आसपास बैठे थे। नवकार की धुन चल रही थी। गुरुदेव को त्रिपदी, खामेमी, मिच्छामी, वंदामी अति प्रिय थे। ठीक 12 बजे गुरुदेव के स्वास्थ्य ने करवट बदली और 12:40 को गुरु मां ने अपने नश्वर देह को त्याग कर स्थिर आत्म तत्व के साथ स्थानांतर कर लिया। गुजरात या अहमदाबाद में बारिश का कोई भी अनुमान नहीं था, पर शायद कुदरत को भी यह मंजूर नहीं था। उस दिन बहुत बारिश हुई। यह अनुपस्थिति इतनी ताकतवर थी कि समग्र विश्व में गुरु मां के विदाई के समाचार फैल गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुरु मां की विदाई के समाचार सुन के उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने तुरंत पहुंच गए। इतिहास में इतनी जाजरमान व भावसभर विदाई शायद ही किसी जैनाचार्य को मिली हो। ऐसे महापुरुषों में से वो भी एक थे। पालकी यात्रा करीबन 25 किलोमीटर तक लंबी थी। रुदन और वेदना के साथ पालकी यात्रा अहमदाबाद के राजमार्गों से घूम रही थी। लगभग 1 लाख लोगों ने पालकी यात्रा के दर्शन किए। राजमार्ग के दोनों तरफ व्यापक मानव मेदनी थी। गुरु मां क्या थे वो उस समय पता चला। हाय रे, कैसी कड़वी वास्तविकता है ये। अंत में उस दिन सूर्यास्त समय के 20 मिनट पहले गुरु मां को अग्निदाह दिया गया और गुरु मां का पार्थिव देह पंचमहाभूत में विलीन हो गया। उस लाखों की जनमेदनी में सबके मुंह से एक ही नारा निकला था, लगभग 40 વર્ષથી મારો નાતો રહ્યો નવસારી તપોવનના પ્રારંભમાં ખૂબ નિકટથી મહારાજ સાહેબ સાથે કામ કરવાનો અવસર મળ્યો। મૂલ્યો માટે આચાર્ય ભગવંતોએ જે આદર્શો પ્રસ્તુત કર્યા હતા એના માટે માત્ર સમર્પિત જીવન નહીં પણ અત્યંત આગ્રહપૂર્વકનું સમર્પિત જીવન। એક સમય હતો કે ગુજરાતનો જૈન હોય કે જૈનેતર હોય कोई युवान एवं नहोतो कि जे चंद्रशेखर विजयजी महाराज साहेबना शब्द सांभळीने ऊभो न थई जाय એટલું સામર્થ્ય એમના શબ્દમાં। પિતાનો અને સદાય સમગ્ર સમાજની એકતા સૌને સાથે રાખવાનો પ્રયાસ એ હંમેશા કરતા રહ્યા। મારું વ્યક્તિગત સૌભાગ્ય રહ્યું એમના નિરંતર આશીર્વાદ મળતા રહ્યા, સતત પ્રેરણા મળતી રહી। છેલ્લે હોસ્પિટલમાં પણ ગયો ત્યારે પણ ઓળખતા હોય એવા ભાવ મુદ્રામાં એમણે અભિવ્યક્તિ કરી। આપણે સૌ જેના માટે જીવન જીવી ગયા એ આદર્શોને મૂર્તિમંત કરીએ એ જ એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે।